देहरादून में युवाओं का प्रदर्शन, डीएलएड कर चुके युवाओं ने खोला मोर्चा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ हल्ला बोल। हाथों में पोस्टर बैनर लिए ये है डीएलएड ट्रेनर युवा, जो अपने उज्जवल भविष्य के लिए भर्ती की मांग लगातार उठाते जा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। देहरादून में डीएलएड प्रशिक्षकों ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोला और हल्ला बोल करते हुए धन सिंह रावत के आवास का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि प्रदर्शनकारी युवाओं को पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। इन युवाओं का कहना है कि साल 2022 में डीएलएड प्रदेश परीक्षा पास की गई, जिसमें लगभग 60 से 70 हजार अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था। चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण जनवरी 2023 से शुरू होकर दिसंबर 2024 में पूरा हुआ। इस दौरान अभ्यर्थियों ने राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और सर्वे में सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया, जिसमें FLN, SES, NAS और SMC सर्वे सफलतापूर्वक पूरे किए गए। इन सब के बावजूद भी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की गई, जिसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। जी बिल्कुल सर, मैं एक्स आर्मी हूँ। मैंने सेना में 17 साल सेवा दी है। जिस प्रकार से राष्ट्र की सेवा समर्पित भाव से हमने राष्ट्र की सेवा दी है, उसी उम्मीद और उसी भाव और उसी जिज्ञासा के साथ जो है हमने भी जो है रिटायरमेंट आने के बाद जो है प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षा की सेवा देने का मन बनाया था। तो जो ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया है, इसमें हमें पूरा 3 वर्ष का समय लग गया है। एक कठिन प्रशिक्षण के बाद जो है हम अपना प्रशिक्षण पूरा किया हमने, और आज हम जो है यहाँ मंत्री जी से जो है अपनी द्वितीय चरण की जो मांग उन्होंने वादा किया था, मंत्री जी ने समय समय पर हम मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। तो मंत्री जी ने हमेशा आश्वासन दिया है कि आप लोगों की शीघ्र ही भर्ती की व्यवस्था की जा रही है, किंतु अभी तक भी किसी प्रकार से कोई मतलब धरातल पे कार्रवाई नजर होती हुई नहीं आ रही है। तो मंत्री जी से हम ये मांग करने आए थे कि जब आपके पास रिक्त पद है, हमारे पास RTI भी है, तो उसका संज्ञान लेते हुए आप जो रिक्त पदों के हिसाब से जो भी है प्रशिक्षु तैयार हैं, आपके ट्रेंड है, तो उन्हें जो है आप क्या है नियुक्ति देकर स्कूल की शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त होगी और साथ में हमें भी रोजगार का अवसर प्राप्त हो जाएगा। सर, हमें 1 महीने से ऊपर हो गया है ये सांकेतिक धरना देते हुए, और लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया है जो अन्य जिलों से बच्चे हैं वो देहरादून में आकर रह रहे हैं। कंटिन्यूसली निदेशालय में, सचिवालय में मंत्री जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें 1-1.5 साल हो चुका है कि हमें आश्वासन मिला था दिसंबर अंत तक हमारे लिए द्वितीय चरण की भर्ती आएगी। अब हम इसीलिए सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि हमें जो चक्कर लगाए जा रहे हैं ना, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। हमें ये बोला जा रहा है तुम्हारे लिए काम हो रहा है, काम होते हुए हमें कहीं नहीं दिख रहा है। तो हम इसीलिए आए हैं कि आप प्लीज़ द्वितीय चरण की भर्ती निकालिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो चल रहा है हमें बताइए। तो हम आपके विभाग के बच्चे हैं, हम कोई किसी और शहर से उठ के नहीं आए हैं, किसी और विभाग के नहीं हैं। हम शिक्षा विभाग के बच्चे, आप ही ने हमें ट्रेन किया है, आपको पता है कि हमारी ट्रेनिंग कैसी है, हम कितने कैपेबल हैं नहीं है, सब आपको पता है। तो आप हमें जवाब तो दीजिए, आप हमारे लिए कर क्या रहे हैं? हमें सिर्फ जवाब चाहिए और द्वितीय चरण की भर्ती चाहिए फिलहाल। तो हम सर इसी मुद्दे को लेके अपने क्षेत्र के कई विधायकों से मिल चुके हैं। लगभग उत्तराखंड के लगभग 45 विधायकों से हम मिल चुके हैं, और ये लेटर विधायकों के द्वारा माननीय मंत्री जी को भी प्रेषित कर दिए गए हैं, और हमारे द्वारा उसकी रिसीविंग लेके उसकी फ़ोटोकॉपीज़ बना के उसको एक फ़ाइल में डालकर मंत्री जी को भी प्रेषित कर दी गई है, जो आप देख सकते हैं। इसमें कई विधायकों के हमारे पास यहाँ पे ज्ञापन है, और जो हमारे समर्थन पत्र हैं वो मंत्री जी को प्रेषित हुए हैं। देखिए, इसमें संजय डोभाल जी का है हमारे पास, और अनिल नोटियाल जी का है, और भरत सिंह चौधरी जी का है, दीवान सिंह बिस जी का है, बंशीधर भगत जी का है। तो हमारे पास लगभग 45 विधायकों का समर्थन मिल चुका है, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो हमारी यही मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द आए, सरकार सकारात्मक कार्रवाई जल्द से जल्द करे। इसे विडंबना ही कहेंगे कि एक तरफ सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या शून्य होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक बनने के लिए बेताब युवाओं को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अब ऐसे में युवाओं ने साफ कर दिया है कि यदि नियुक्ति को लेकर जल्द फैसला नहीं लिया जाता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।